प्रिय दोस्तों, नमस्कार। परमात्मा या सत्य या परम तत्व या भगवान या ईश्वर निर्गुण निराकार है या सगुण साकार है, वो है किस रूप, क्या कहें उसे, इसी पर हम वीडियो में बात करें। उससे पहले कई सारी बातें हैं इस पर, तो हम मूल बातों को ठीक ठीक समझेंगे कि बात है क्या। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, जो पसंद आए उसको शेयर करना ना भूलें। पूरा सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे। परमात्मा या प्रभु या वो ईश्वर, वो परम तत्व, मूल रूप से अगर हम बात करें, हमारे संतों ने, देखिए सीधी सीधी सी बात है, हमारे संतों, हमारे महापुरुषों ने उसे निर्गुण कहा। वो गुणों के पार है, गुणातीत है। परमात्मा निर्गुण निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई अवयव नहीं है, उसको आप ऐसे स्पर्श नहीं कर सकते कि कहीं देख लें, कहीं सुन लें। दिखाई सुनाई देने से परे है, क्योंकि दिखाई सुनाई देना प्रकृति का गुण धर्म है। अब जैसे संत तुलसीदास ही कह रहे हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई। गो मतलब इंद्रियों से, गो गोचर जहां तक इंद्रियां और इंद्रियां उसके द्वारा ही मन जहां जहां तक जाता है, सो सब माया जाने हो भाई, वो सब माया है। तो वो परमात्मा कैसा है? मूल रूप से परमात्मा निर्गुण निराकार। तो फिर सगुण कैसा? क्योंकि कुछ महात्मा, कुछ महापुरुष कहते हैं वो सगुण साकार भी है। एक जो साधक है, एक जो भक्त है, वो जब भी साधना शुरू करता है, याद रखिए, हमेशा ये बात याद रखिए, वो सगुण साकार से ही शुरू करेगा। क्योंकि निर्गुण को आपने देखा नहीं, वो गुणों के परे है। आप देखते सुनते, देखिए सुनिए गुनीय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। आप जो भी देखते सुनते हैं वो सब मोह के आसपास ही है। और देखने सुनने से ही तो साधना शुरू होती है। आप जो भी हमारे अनुभव में अभी हैं, मैं आध्यात्मिक साधकों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने मन के पार भी कुछ जाना है, कुछ अनुभव किया है, लेकिन जिन्होंने अभी मन के पार का अनुभव नहीं किया, जिन्होंने अभी शरीर के ऊपर मन को भी ठीक ठीक नहीं समझा, वो कैसे, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, चीज़ें आप कैसे लेते हैं? कुछ ना कुछ देखकर, कुछ ना कुछ सुनकर, कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार समझकर। लेकिन वो परमात्मा तो इन सबसे परे है, प्रकृति पार, प्रभु सब और वासी। तो जब हमारे संतों को समझाने की बात आई कि बताइए वो परमात्मा सगुण है या निर्गुण, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा मूल रूप में निर्गुण है। और कैसे समझाया? जैसे दो लकड़ियों का उदाहरण लिया और उन्होंने एक तत्व से समझाया, प्रकृति की। तत्व क्या? अब जैसे 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, सुना होगा आपने। इनमें से एक तत्व अग्नि की अगर हम बात करें, तो लकड़ी में, लकड़ी, सूखी जो लकड़ियां होती हैं, उनमें आग आपको क्या दिखाई देती है? अग्नि, आग आपको क्या दिखाई देती है? होती है या नहीं होती है? सूखी लकड़ियों, जब आप रगड़ते हैं उन लकड़ियों को, तो आग जल जाती है, प्रकट हो जाती है। तो जब हमारे संतों ने समझाया तो कहा कि जैसे लकड़ियों में, सूखी लकड़ियां हैं, लकड़ियों में आग मौजूद है, लेकिन दिखाई दे रही क्या? नहीं दिखाई दे रही। ये उसका मूल रूप है, वो निर्गुण रूप है। किसका? आग का। और जब आप उन लकड़ियों को रगड़ते हैं तो आग प्रकट हो जाती है, सगुण हो जाती है। ये सगुण रूप है। किसका? उसी आग का, उस एक तत्व का। ऐसे ही वो परम तत्व, वो परमात्मा तत्व, वो आत्म तत्व, वो परमात्मा यूं तो निर्गुण और निर्लेप है, लेकिन जब आप साधना करते हैं, तो आपको जो भी अनुभव आते हैं भीतर के, धीरे धीरे, देखिए साधना जब भी होगी, हमारे संतों ने समझाया, सगुण से ही शुरू होगी। सगुण से ही साधना जो शुरू होगी वो सगुण से ही होगी, वो निर्गुण से नहीं होती। साधना सगुण से ही होगी। आप नाम जपेंगे, नाम क्या है? सगुण ही तो है। कोई नाम सुमिरन करेंगे, कोई योग करेंगे, किसी न किसी तरीके से संयम साधेंगे, तो आप सारी चीज़ें किस रूप में कर रहे हैं? सगुण रूप से ही कर रहे हैं।
किसी गुरु के पास जाएं, किसी महापुरुष के पास जाएं, किसी भगवान का सुमिरन करेंगे, किसी मंत्र का सुमिरन करेंगे, जाप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या है? सगुण। तो परमात्मा सगुण है या नहीं है? और धीरे धीरे आप उस मूल तक, जब इस सगुण को एक लेवल आप शरीर और मन के ऊपर उठ जाएंगे, तो आपको उस परमात्मा के वास्तविक रूप के दर्शन होंगे, जो निर्गुण निराकार। तो परमात्मा सगुण भी है, निर्गुण भी है। हमें एक बार उसे निर्गुण रूप से जानना है। सगुण रूप से हम जानते नहीं। सगुण रूप से अभी जो व्यक्ति हम जो देखते हैं, जो भी व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति की हम बात करें जिसने कभी कोई साधना नहीं की, सामान्य जीवन जी रहा है, वो सगुण रूप में किसी ईश्वर को नहीं देख रहा, सगुण रूप में वो परमात्मा को नहीं देख रहा, वो सगुण रूप में प्रकृति के अंदर ही जी रहा है, माया के अंदर। एक बार जब वो उस निर्गुण परमात्मा को जान लेगा, तो फिर ये सगुण में भी सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा हो जाएगा। इसलिए सगुण और निर्गुण, परमात्मा तो दोनों ही है, परमात्मा तो दोनों ही है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगपन। सब जगह वो परमात्मा है। लेकिन ये किसको पता चलता है? जो एक बार उस निर्गुण रूप से जान जाए, प्रकृति के पार हो जाए, उसके लिए ये प्रकृति भी परमात्मा है और परमात्मा तो परमात्मा है ही। वो सत्य जो है वो निर्गुण रूप से, वो परम तत्व जो है वो निर्गुण रूप से है, और सगुण रूप से उसी की उपस्थिति से ये प्रकृति काम कर रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण दूसरे रूप से इसको बता रहे हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन, वो परमात्मा कुछ करता कराता नहीं है, उसकी उपस्थिति से वो कुछ नहीं करता, उसकी उपस्थिति से ये प्रकृति काम कर रही है। तो जिसकी प्रकृति, ऐसा समझिए वो प्रकृति सगुण रूप है, और परमात्मा एक तरीके से निर्गुण रूप, गीता के रूप में अगर हम कहें तो वास्तव में जिसको जानना है, जिसको सत्य का स्वाद चखना है, उसे निर्गुण रूप तक ही जाना है। गुणों के पार तो होना ही होना है। और एक बार वो, और पहले माध्यम क्या रहेगा? गुणों से ही माध्यम रहेगा। साधना सगुण से ही करेगा और पहुंचेगा निर्गुण तक, गुणातीत तक, निराकार तक। निराकार को जान लेगा वो, निराकार से प्रेम। ये मूल स्वरूप है परमात्मा का। और उसके बाद वो देखेगा कि जो निराकार है वही साकार, वही सब कुछ है, तो कोई भेद रह नहीं जाता। अपनी ही आत्मा का विस्तार वो सर्वत्र देखता है। तो परमात्मा सगुण भी है, निर्गुण भी है, लेकिन मूल रूप से वो निर्गुण है, निर्लेप है। वो स्पर्श, उसे ये प्रकृति स्पर्श नहीं करती, प्रकृति के पार है। उसी की उपस्थिति से ये सारी प्रकृति काम कर रही है। तो एक बार जब निर्गुण जान लेते हैं तो सगुण रूप में भी वो परमात्मा हो जाता है। उससे पहले जिसने निर्गुण को नहीं जाना, स्पर्श भी नहीं किया अभी निर्गुण का, वो माया के भीतर ही जीता है। याद रखिए, माया यानी प्रकृति के भीतर ही जी रहा है। वो प्रकृति को लेकर ही प्रकृति के पार होने के प्रयास कर रहा है। तो परमात्मा, जब भी बात आए सगुण है या निर्गुण, तो मूल रूप से परमात्मा की अगर बात की जाएगी तो निर्गुण ही है, निराकार ही है। वो कुछ करता या कराता नहीं, वो तो अलेप है, निर्लेप है, लेकिन उसकी उपस्थिति से ये सारी प्रकृति कर रही है। इसलिए महापुरुष जैसे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा उन्होंने जागृत कर लिया, उस परमात्मा को पा लिया उन्होंने। तो अगर श्री कृष्ण के रूप में कहा जाए तो वो परमात्मा काम कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने उस तत्व को जान लिया, अब उस अव्यक्त रूप को जान लिया। तो एक तरीके से तो आपको कृष्ण सगुण रूप में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, राम काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आदि शंकराचार्य काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बुद्ध दिखाई दे रहे हैं, महावीर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरे रूप में, शरीर और मन के पार, वे अपने स्वरूप में स्थित है, वे मूल रूप, मूल तत्व में स्थित है। तो सगुण भी है और निर्गुण भी है। जानना हमें उसके निर्गुण रूप को ही, निराकार स्वरूप को ही है। उससे ही वास्तव में जानकारी होती है, वही जीवन का मूल है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी कुछ। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।